तो हम बात कर रहे थे अन्न। अभी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अन्न द्रव शूल की संप्राप्ति की। एक बार वापस से पढ़ती हूँ। निदान सेवन से क्या किया? वात दोष का प्रकोप हुआ। वायु ने प्रकोपित होकर के क्या किया? अग्नि को दूषित किया या विषम किया। अब यही वायु क्या कर रही है? जो क्लेदक कफ और पाचक पित्त हैं इनको आवृत कर रही है। इनको आवृत करके, अब इनको आवृत कर लिया यानी कि भोजन किस अवस्था में पड़ा हुआ है? अजीर्ण की अवस्था में। उसका डाइजेशन पूरा नहीं हुआ। तो शूल कहाँ करेगी? अब जैसे ये वायु ही क्या काम करती है? भोजन को आगे भेजने का काम करेगी, जो स्टमक से ड्यूडेनम में भेजेगी। अब जो ड्यूडेनम में फूड आया है उस जगह वायु क्या करेगी? वैसे भी अगर हम देखें तो वायु का स्थान क्या होता है? अधो स्थान होता है, यानी कि उस स्थान पर वायु क्या हो जाती है? और डोमिनेंट हो जाती है। तो शुद्ध वायु के कारण वहां पर क्या होता है? ग्रहणी में शूल की उत्पत्ति होगी। यह शूल परिपाक काल तक ही सीमित रहता है। परिपाक काल तक यानी कि जितने टाइम जो डाइजेशन पीरियड है 5-6 घंटे, उस टाइम तक ही ये शूल सीमित रहेगा। अब ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला, जो नेक्स्ट लाइन है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। भोजन के पश्चात वमन कर्म से तथा अन्न के पूर्ण परिपाक के बाद ये शांत हो जाता है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग भले ही किसने की थी? वायु ने करी थी, लेकिन मेन कारण कौन रहा इसमें? कफ और पित्त रहा, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर उसको डाइजेस्ट नहीं होने दिया। तो इस वजह से जैसे कि जो जो डाइजेस्ट मटेरियल, जो भोजन का डाइजेशन नहीं हुआ है, अगर उसको क्या है इमेसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए तो क्या है, जो पित्त अपनी विदग्ध अवस्था में है, जो पित्त अपनी विदग्ध अवस्था में अगर वो बाहर निकल जाएगा तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? थोड़ा रिलीफ फील होगा, थोड़ा उसे आराम होगा। या फिर अगर जैसे तैसे जो अग्नि यहाँ पर दूषित है वो उसको अब ये 5-6 घंटे में तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि अग्नि दुष्ट हो चुकी है। तो जो प्राकृत काल है भोजन के डाइजेशन का, उतने टाइम में तो ये पाचन नहीं होगा। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। हो सकता है 8 घंटे 10 घंटे उसको डाइजेस्ट होने में लगे। लेकिन जैसे ही ये फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, चाहे अब इसका ड्यूरेशन तो बढ़ेगा, ये बात आपको दिमाग में लेके चलनी है। ड्यूरेशन तो बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही इसका डाइजेशन पूरा हो जाएगा तो उस व्यक्ति को थोड़ा रिलीफ होगा। अब ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि डेफिनेशन में ये कह देते हैं कि किसी भी समय हो रहा है। तो यहाँ पर आचार्य का डिफरेंस है। संप्राप्ति किसने बताई है? माधव निदान ने बताई है। तो आपको एज इट इज संप्राप्ति का जो है वो याद रखना है। जो संप्राप्ति में लिखा हुआ है वो याद रखना है कि परिपाक काल तक ही सीमित रहेगा, यानी कि जितने टाइम तक उसका डाइजेशन चल रहा है उतने टाइम ही होगा। पूर्ण परिपाक के बाद शांत हो जाएगा। इसी तरीके से इनमें डिफरेंस समझ में आता है, क्योंकि परिपाक काल के बाद ही परिणाम शूल स्टार्ट होता है। तो डेफिनेशन, अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डेफिनेशन, थोड़ी इसमें कंट्रोवर्सी है, संहिताओं में ऐसे ही है, थोड़ी कंट्रोवर्सी है। तो आप दोनों बातों को अलग अलग याद रखिएगा। अगर 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डेफिनेशन में तो यही लिख के आएंगे, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो संप्राप्ति में आपको कोई भी फेरबदल नहीं करना है। जो यहाँ लिखा है ऐसे ही लिख के आना है कि जो परिपाक काल तक सीमित रहेगा वो अन्नद्रव शूल, और जो परिपाक काल के बाद शुरू होगा वो परिणाम शूल। क्योंकि ये तो भोजन के जीर्ण होने के बाद शुरू होगा, और इसमें क्या बोल रहा है कि भोजन के जीर्ण होने पर ये खत्म हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है। तभी अगर हम एकदम सही डिफरेंस समझ पाते हैं तो वो इसी लाइन से समझ पाते हैं कि पूर्ण परिपाक के बाद ये तो शांत हो जाता है और ये परिपाक के बाद शुरू हो जाता है। तो ये दोनों चीजों में आप डिफरेंस याद रखिएगा। अन्नद्रव शूल की संप्राप्ति भी है और परिणाम शूल जो भी आगे अपन देखने वाले हैं। लेकिन आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये लिख के आएंगे। तो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग भी मैंने बता दिया, आपको ऐसे ही लिख के आना है। फिर है परिणाम शूल की संप्राप्ति। निदान सेवन से क्या हुआ? वही जो यहाँ चल रहा था, अग्नि दूषित होगी, वात का प्रकोप होगा, वही अजीर्ण की स्थिति आएगी। अजीर्ण अजीर्ण यानी कि भोजन का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। अब डाइजेशन नहीं हुआ है यानी कि अम्ल पित्त। अम्ल पित्त यानी कि जो विदग्ध पित्त पड़ा हुआ है, जो पित्त अपनी विदग्ध अवस्था में, यानी कि जो सामान्य अवस्था में नहीं है, जिस पाचक पित्त का काम था कि उसे फूड का डाइजेशन करना है, लेकिन
उस जो पित्त है वो अपने अम्लीय गुण को बढ़ा लेता है। अम्ल पित्त के अंदर क्या होता है, पित्त जो होता है वो अम्लीय और उष्ण गुण के अंदर बढ़ जाता है। जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होती है वही बात करते हैं हम अम्ल पित्त की। तो अजीर्ण होने पर पित्त क्या है, अपने पित्त दोष दूषित हो जाता है और पित्त दूषित होकर के अपनी अम्लीय अवस्था या उष्ण अवस्था में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या आएगी, उस पेशेंट को अम्ल पित्त की फेज आएगी, यानी कि एसिडिटी होगी। अब अम्ल पित्त होने के बाद उसको क्या होता है, यहाँ पर पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है, सारे दोष दूषित हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर, क्योंकि पित्त एसिड है और वो एसिड क्या करेगा, जो वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको, अब एसिड तो ऑलरेडी होता ही है, लेकिन एसिडिटी के अंदर हाइपर एसिडिटी की अगर अपन बात करते हैं, वहाँ पर एसिड और बढ़ गया, तो वो एसिड क्या करेगा, जो ड्यूडेनम या स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इरिटेट करेगा। इरिटेट करेगा यानी कि उसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हम पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं, वो अगर पेप्टिक अल्सर के पहले की फेज देखते हैं, जो शुरू होने वाली फेज होती है वो तो होती है अन्नद्रवशूल, लेकिन जिसको क्रोनिक अल्सर हो जाते हैं वो होता है परिणामशूल। तो इसके अंदर होता क्या है, वहां पर इन्फ्लामेशन होता रहेगा, इन्फ्लामेशन होता रहेगा तो वहां पर वुंड बनेगा। तो आमाशय व घृणी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर वुंड बनता है और उसकी वजह से जो पेन होता है उसको परिणामशूल कहते हैं। तो परिणामशूल में, अब ये भोजन के परिपाक काल के बाद क्यों बोला, अब इसको आपको रिलेट कीजिए यहाँ से, क्यों बोला परिपाक काल के बाद, क्योंकि पेट खाली रहेगा तो एसिड और बढ़ेगा, और कुछ खाना खा लेंगे तो वो एसिड जो है वो उस डाइजेशन में लग जाएगा, इसलिए खाना खाते ही इसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, और जब खाने का पूरा डाइजेशन हो चुका होता है तो पेन बढ़ जाता है। तो अन्नद्रव शूल, परिणाम शूल, अगर अपन पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं जो आयुर्वेद से कोरिलेट करके बोला जाए, तो वो होता है परिणाम शूल। परिणाम शूल में आपको ये दो बातें याद रखनी है कि इसके अंदर क्या होगा, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पर व्रण बन जाते हैं और उसको हम परिणामशूल बोलते हैं। तो ये दोनों की संप्राप्ति है, मेन तो आपको इनकी जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। फिर उसके बाद है इसके भेद, याद रखने हैं, क्वेश्चन आता है बार बार। अन्न द्रव शूल के, ये इंपॉर्टेंट है, अन्न द्रव शूल के भेदों का वर्णन नहीं है, 2 नंबर में पूछा जाता है अन्न द्रव शूल के भेद बताइए। शास्त्रों में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है, ना माधव निदान ने बताया है, ना आचार्य चरक, ना सुश्रुत, किसी ने भी इसका वर्णन नहीं किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। और परिणाम शूल के कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। कौन कौन से, वही वात पित्त कफ सन्निपातज, और सन्निपातज हो गए, और द्वंद्वज, वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज। तो ये तो 7 आप इजीली लिख सकते हो, बस आपको इतना याद रखना है कि अन्न द्रव शूल के तो कोई भेद नहीं होते हैं और परिणाम शूल के 7, अगर 7 भी याद है आपको तो आप लिख दोगे। 3 तो दोषज होते हैं, 2 द्वंद्वज होते हैं और 1 सन्निपातज। फिर हम इसके भेद के अकॉर्डिंग, अब जब अन्न द्रव शूल के तो भेद ही नहीं है तो पहले इसके तो सामान्य लक्षण बताए गए हैं और परिणाम शूल के भेद के अनुसार लक्षण बताए हैं। तो परिणाम शूल में सबसे पहले है वातज, पित्तज और कफज, 3 ही लिखे हैं क्योंकि द्वंद्वज और सन्निपातज में सब सेम हो जाएगा। तो वातिक में क्या होगा, वायु बढ़ी हुई है, वायु बढ़ी हुई है तो वो उसकी वजह से क्या होगा, उदर फूलेगा, यानी कि आनाहा और आधवान जैसी कंडीशन आएगी। तो उदर का फूलना, मल व मूत्र का अवरोध, वायु का क्या हो रखा है, विमार्ग गमन, वायु कैसी है, प्रकुपित है, तो उसकी वजह से जो वायु के प्राकृत कर्म है मल मूत्र का बाहर निकालना, वो काम नहीं कर पाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वातिक परिणाम शूल के पेशेंट को मल मूत्र का यानी कि कॉन्स्टिपेशन वाली फेज रहेगी इसके अंदर, और अरति, बेचैनी होगी, और क्या होगा, आटोप होगा, यानी कि पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर है उसके बाद पैत्तिक, पैत्तिक में क्या होगा, अब पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त भी किस में, उष्ण गुण के कारण, तो पित्त बढ़ा हुआ है तो उष्णता बढ़ी हुई है और उस उष्णता की वजह से उसको क्या होगा, स्वेटिंग उसके अंदर से ज्यादा होगी, तो अत्यधिक स्वेद की प्रवृत्ति, और क्या होगा, शीत उपचार से उसकी शांति। अब पित्त का शमन किससे होता है, पित्त के उष्ण गुण उसके अंदर बढ़ा हुआ है, उसका शमन किससे होगा, शीत से। पित्त के उष्ण गुण के शमन के लिए हम विपरीत देंगे यानी कि शीत, तो शीत उपचार से उसको क्या होगी, शांति। ठीक है। कटु अम्ल लवण रसयुक्त पदार्थों के सेवन से क्या होगा, शूल की वृद्धि। क्यों, क्योंकि कटु अम्ल लवण क्या होते हैं, पित्त वर्धक होते हैं,
तो पित्त और ज़्यादा बढ़ेगा, और पित्त जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही वो अपनी विदग्ध अवस्था में आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा। तो यहाँ पर सारी बातें वो लिखनी है जो प्रकोपित पित्त की वजह से होती हैं। फिर है उसके बाद कफज। कफज के अंदर क्या होगा, वमन, रल्लास यानी कि नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, चिरकाल तक पीड़ा का बने रहना। क्योंकि कफ कैसा होता है, कफ का कोई भी काम हो वो चिरकाल तक रहेगा, क्रोनिक फेज तक रहता है। कटु व तिक्त पदार्थों के सेवन से उसकी शांति होगी। क्यों? क्योंकि कटु और तिक्त रस क्या होते हैं, कफ शामक रस होते हैं। तो इन रस के सेवन से उसके पेन का क्या होगा, शमन होगा। तो ये तो बहुत इजी बात है। बाकी आपको भेद और एक एक दो दो बातें याद रखिए। जैसे वात की तो सारी बातें इजी थी, इसके अंदर आप दोनों तीनों बातें याद रख सकते हो, यहाँ पर आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। फिर है उसके बाद अन्नद्रव शूल। अन्नद्रव शूल के लक्षण क्या है, पूछे जाते हैं 2 नंबर के अंदर। अन्नद्रव शूल के लक्षण क्या है, भोजन के जीर्ण होने पर। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी आ जाती है, संप्राप्ति में कुछ और देख के आते हैं, परिभाषा में भी कुछ और कहता है, लक्षण में भी कुछ और कहता है। तो आपको जो जो बात जहां लिखी है एज इट इज उसको याद रखिएगा एग्जाम में लिखने के लिए। भोजन के जीर्ण होने पर, जीर्णावस्था में एवं जीर्ण होने से पूर्व किसी भी समय शूल हो रहा है। अब यहाँ पर जीर्ण होने पर भी बोल दिया, लेकिन संप्राप्ति में क्या बोला था कि भोजन का परिपाक हो जाएगा उस समय इसकी शांति हो जाएगी। लेकिन लक्षण में कुछ और कहते हैं, संप्राप्ति में कुछ और कहते हैं। इसका एज इट इज मतलब कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि जीर्ण होने पर होता है कि नहीं होता है, बस लिखा हुआ है। तो आपको एग्जाम में तो यही लिखना पड़ेगा। कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर बहुत ज्यादा। पथ्य व अपथ्य सेवन से शांत ना होना, यानी कि आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, चाहे कुछ भी कुछ ऐसा खा लीजिए जो आपको पथ्य हो या अपथ्य, कुछ भी सेवन कर रहे हैं, पेन तो होगा ही, उसका शमन नहीं होगा। भोजन करने अथवा न करने से भी शूल शांत ना होना। जबकि परिणाम शूल में क्या था, परिणाम शूल में तो ये था कि भोजन ग्रहण कर लो उसका शमन हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। भोजन ग्रहण करो चाहे मत करो, ये पेन तो होता रहेगा। क्योंकि क्या बोल रहा है, किसी भी समय होगा। लेकिन ये बात ये कह देता है कि कभी कभी वमन के द्वारा, अगर वमन के द्वारा जो दूषित पित्त स्टमक में पड़ा हुआ है उसको अगर बाहर निकाल दो, क्योंकि वो दूषित पित्त की वजह से ही तो वायु क्या हो रही है, शुद्ध हो रही है, वो बार बार शूल कर रही है। तो अगर दूषित पित्त को ही बाहर निकाल दिया तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात आपको वमन वाली याद रखनी है कि वमन से शमन किस में होता है, वो होता है अन्न द्रव शूल में। तो वमन के द्वारा दूषित पित्त को बाहर निकाल दिया जाए तो उसका शमन हो जाएगा। लेकिन पथ्य अपथ्य से का सेवन कर लो तो भी शांत नहीं होगा, भोजन कर लो तो भी शांत नहीं होगा, और किसी भी समय होगा। तो ये लक्षण आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनको भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखना है। फिर है इसकी साध्य साध्यता। सन्निपातिक परिणाम शूल कैसा होता है, असाध्य होता है। अन्नद्रव शूल कैसा होता है, साध्य होता है। यानी कि अच्छे से कोई ट्रीटमेंट ले लीजिए, ये व्याधि साध्य है। परिणाम शूल भी साध्य है, लेकिन केवल सन्निपातिक का ही बोला है कि ये असाध्य है। तो ये